कहो ज़ैनब, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? आ जाओ। ओह मेरे खुदा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अब्दुल्ला साहब, हाय, ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा सीन हो गया। सबके सामने मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। खुदा के वास्ते फजूल बातें मत करो। क्या हुआ मुस्तफा, जरा देखो तो सही। हमने घर पे बैठे ही पूरी फिल्म देख ली। अब्दुल्ला साहब, मेरी समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ हो गया, आप अब तक खामोश क्यों बैठे हैं? कुछ तो कहिए ना। क्या करूं बेगम, क्या उनके पीछे दौड़ लगाऊं? मेरा ख्याल है पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए सबको। आपके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मरियम बेगम, अभी हालात को मजीद बिगाड़ने का कोई फायदा नहीं। आलिफ साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं। रिलैक्स हो जाएं, आराम से बैठकर बात करते हैं। अब उन्हें सोचने दो। इस हालत में भी तुम मजाक कर सकते हो? क्यों, इस हालत में ऐसा क्या है? क्या है ऐसा? कसम से ज़ैनब, अगर सच पूछो तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहली बार अपने दिल की मानी है। चलो कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं हम दोनों। ओके। अब्दुल्ला साहब, देखिए, मैं तो अभी खुद ही कुछ समझ नहीं पा रही। बहुत हैरान हूं मैं। मुझे सच बताइए कि आप इस सूरत हाल से नावाकिफ थी? जी बिल्कुल। अगर मुझे पता होता तो नौबत यहाँ तक कभी आती ही नहीं। माफ कीजिएगा, आप यहाँ 2 एल्डर्स और डाइवोर्स शुदा लोगों के बारे में बात कर रही हैं। आप ये फैसला किसकी तरफ से और किस हक से कर रही हैं? बिल्कुल मुनासिब नहीं है ये तरीका आलिफ साहिबा। उमर ने आज ही लैला को तलाक दी है, और सच बताऊं तो मुझे ज़ैनब साहिबा से ऐसी तवक्को तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा सरप्राइज दिया है उन्होंने हम सबको। आप कहना क्या चाहती है मेरी बहन के बारे में? आपकी जुबान से फिर वही नाजेबा बातें निकल रही है मरियम साहिबा। आपकी ये बहुतानबाजी और नाजेबा बातें हद से ज्यादा ही बढ़ गई हैं अब तो। हैरत की बात है कि आपको कोई कुछ कहता भी नहीं है। अजीब है ये भी। चलिए मॉम, चलते हैं यहाँ से। ये सबके लिए एक गैर मुतवक्का रात थी। माहौल बिगड़ गया। हम माजरत चाहते हैं। सच कहूँ तो अब्दुल्ला साहब, असल में तो अब आप लोग हमें माफ करें, क्योंकि अब हमें भी काफी तजुर्बा हो गया है कि मरियम साहिबा के गुस्से की कोई खास वजह नहीं होती। चलिए, खुदा हाफिज। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर। प्लीज अब थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। जो होना था हो चुका। हमने कुछ गलत नहीं किया है। काश कि मैं भी इस वक्त तुम्हारी तरह होपफुल हो सकती हूँ उमर, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। याद है उस रात मैंने अपने घर पर कहा था कि शायद तुम ही एक दिन इस घर की मालकिन बनोगी। तब मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं वाकई ऐसा चाहता था। और अब देखो, हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं रही। ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन काश मुझे भी इस पे यकीन आ जाए।
तुमने सबके सामने प्राउडली मेरा हाथ थामा उमर, और सबको साफ साफ कह दिया। लेकिन शायद हमारी फैमिली इस बात से खुश नहीं हुई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए था? देखो जनाब, इस तरह के मामलात काश और अगर से हल नहीं होते। जो होना था हो चुका, अब हमें आगे देखना है। हाँ, सच कहा। अब तो वैसे भी वक्त गुजर गया है, लेकिन सोचना चाहिए था ना। हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। बात तो ठीक है, लेकिन हम अपनी फैमिली से अलग होकर भी तो फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। कल सुबह मैं सबसे पहले मेहते से बात करूंगा। तुम भी बच्चियों से बात करो, उन्हें पता होना चाहिए। ओके। मुझ पर ट्रस्ट करो। हाय, इस खानदान का कोई ना कोई शख्स मुझे कब्र तक जरूर पहुंचा देगा। अल्लाह ना करे अम्मी। बेटा ऐसे ही है, मुझे कब्र में उतारने के बाद ही सुकून आएगा सबको। तौबा यार, अब तौबा। तुम्हें कितना शौक है मरने का मरियम खातून। वहां मुस्तफा को भी लैला के साथ बैठा दिया, पता नहीं मेडिकल टीम कब आएगी। अरे बाबा जान, जब से इस्लाम की शादी हुई है हमने एक दिन सुकून से नहीं गुजारा। कितने मनहूस किस्म के लोग हैं दुआ के घर वाले। नाइला, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ बेटी। हर वक्त बेवजह बोलने की आदत छोड़ देनी चाहिए तुम्हें। वो माफ कीजिएगा बाबा जान, मैं तो अम्मी को दिलासा दे रही थी। जरूरत नहीं है दिलासा देने की तुम्हें। चलो जाओ नीचे और अपनी चची को ऊपर लाने में मुस्तफा की मदद करो। जाओ बेटा, नीचे जाओ। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। शायद आ गए वो लोग। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर, पेशेंट कहाँ है? जी, उन्हें नीचे से ला रहे हैं ऊपर। प्लीज इसकी हालत से मुझे बाखबर रखिए। ठीक है सर। मुझे यकीन नहीं आ रहा सैनब, तुमने ये कैसे कर दिया? ये मेरे साथ तुमने क्या किया? मॉम कम रिएक्ट करें आप भी यार। अगर कोई देखेगा तो समझेगा जैसे जैनब ने कत्ल कर दिया है। पगली तो किया है उसने, मुझे मार डाला है, बल्कि मौत से भी बदतर हाल कर दिया। लोगों की जबानों पर चर्चा बना दिया। हम तो पहले ही लोगों की जुबान पर थे, और उस मरियम चुड़ैल को तो वैसे ही मौके की जरूरत होती है दूसरों को बातें सुनाने के लिए। चुड़ैल है वो औरत, मैं तो पहले ही कह रही थी आपसे। एलिफ, खुदा के लिए फजूल बातें ना करो। उसके शैतान होने से आज जो कुछ हुआ वो बदला नहीं जा सकता, समझ नहीं आता तुम्हें? हाँ, मगर तुम कैसे समझोगी, तुम्हारी अपनी चाल है। अरे क्या कर रही हो बेटी? मॉम अब बस करें, हर बार बात घुमाकर आप मुझ पर ही क्यों नहीं आती है? और आखिर आप इस सब चीजों से कब बाज आएंगी? हर चीज में मुझे ही कसूरवार ठहराकर क्या मिलता है आपको, बताएं मुझे। बस शुरू हो गई ना तुम्हारी बगावत, चीखना चिल्लाना। सबसे अच्छा दिफाई हमला होता है, लेकिन तुम्हारी माँ अब इन बातों में आने वाली नहीं। पहले तुम लोग जरा अपनी गलतियों का सामना करो, फिर अपनी माँ पर आवाज उठाना। मेरी गलतियाँ? यही तो मसला है कि जिन गलतियों का ठेका आपने इतने सालों से मेरे नाम पर लेकर रखा हुआ था ना मॉम, आज वही गलतियाँ आपकी वो मिसाली बेटी ज़ैनब कर रही है, जिससे आप दिन रात दुआएं दिया करती थी मेरे सामने। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा मुझे ही गलत समझेंगी हर चीज में। वेलकम प्रीटी लेडीज। मॉम कहाँ है? बस आती हूँ ये भी थोड़ी देर में। आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं। मेरी जान आज हम कुछ ज्यादा ही गुस्से और जज्बात में है, इसलिए ज्यादा सवाल ना करो, बल्कि मेरी नसीहत है कि इस मैदान जंग से निकल जाओ फौरन। हाँ ओके ठीक है, तो फिर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बाद में बात करते हैं।
मॉम, जब जैनब यहाँ आ जाए तो उस पर ये बोझ मत डालिएगा, ठीक है? अब तुम दिफा कर रही हो अपनी बहन का? अभी तो गाड़ी में तुमने उसके बारे में इतना कुछ कहा था। मैंने ये आपसे इसीलिए कहा क्योंकि जैनब भी एक इंसान है, ठीक है मॉम? गलती कर सकती है वो। ये जैनब और उमर का पर्सनल मैटर है, वो दोनों समझदार है, इसमें गलत नहीं है कुछ भी मॉम। कैसे कह रही हो गलत नहीं है? अभी तो सबके सामने एक औरत ने तुम्हारी बहन को बुरी औरत, माशूका कह दिया और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ। मेरी ज़ैनब तो ऐसी कभी भी नहीं थी। फातिमा की वजह से हुआ ये सब कुछ। फातिमा का सबसे क्या लेना देना? क्यों नहीं है भाई, तुम्हारी बहन हर रात वहीं होती, चुपके चुपके बातें करना, मुलाकातें करना। आ गया नतीजा सामने, तुम लिख लो। फातिमा ने तुम्हारी बहन को धीरे धीरे बहका दिया। सही है, किसी न किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनना था। एलिफ ना सही तो फातिमा सही। अच्छा बस करो, बहुत बोलने लगी हो तुम। जाओ जाकर फातिमा को बुला कर लाओ ताकि सारी सच्चाई खुद उसके मुंह से सुने और कोई शक ना रहे। मॉम कैसी बातें कर रही हैं? देखो, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। एलिफ, खुश आमदीद, आओ। शुक्रिया फातिमा, माफ करना परेशान किया तुम्हें। अरे कैसी परेशानी, आओ बैठो। असल में मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। सब खैर है ना एलिफ? हाँ, दरअसल मॉम तुमसे बात करना चाहती हैं, बस इसीलिए। हाँ मैं जरूर आऊंगी। कोई मसला है क्या? यानी मेरे लिए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन शायद मॉम को कुछ गलत लग रहा है। ये तो वाकई बहुत अजीब बात है। चलो मैं चलती हूँ। हाँ चलो। थैंक्स उमर, हम कल बात करेंगे। लगता है मैं कुछ भी कर लूं लेकिन तुम्हारे चेहरे से परेशानी नहीं मिटा सकूंगा। तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम जानते हो। जानता हूं मेरी जान, मुझसे इसका कोई ताल्लुक नहीं। बस तुम्हें इस हालत में देखना अच्छा नहीं लगता और तुमसे दूर जाने का दिल भी नहीं चाह रहा अभी मेरा। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा तुमसे दूर होने का, लेकिन कुछ वक्त तो ऐसे ही गुजारना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं। हाई स्कूल के लेवल्स की तरह है ना? एग्जैक्टली वैसे ही। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैया आंटी, क्या हाल है? खुश आमदीद फातिमा। बहुत शुक्रिया। मुझे आपने बुलाया है, क्या कोई मसला है? मसला तो छोटा लफ्ज है, तमाशा बन गया खानदान का। मॉम अब इतना भी नहीं है। तुम चुप रहो एलिफ। क्या हुआ, आप मुझे डरा क्यों रही हैं? क्या तुम्हें उमर और जैनब के आपस में रिश्ते का पहले से मालूम था? क्या मतलब आपका? मतलब तो बहुत साफ है, तुम जैनब की राजदार हो। सारी बातें, सारे किस्से रात को भी तुम्हारे यहाँ सो जाती है। क्या तुम लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रखा है बेटा? खुदा के लिए क्या बोल रही है सुमैया आंटी? खुदा का वास्ता मत दो, अगर हो सके तो आप कुछ मत कहो। आज तो ये जैनब और उमर खुल्लम खुल्ला सबके सामने हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते ऐलान कर बैठे। सच में? जी हाँ, अब्दुल्ला साहब के घर से हाथों में हाथ डालकर निकले। मगर इस बात का मुझसे क्या ताल्लुक, समझ नहीं आ रहा मुझे। ताल्लुक बहुत गहरा है फातिमा। जैनब हर वक्त तुम्हारे साथ होती है, अपने दिल की सारी बातें तुमसे करती है, तो जाहिर है कभी ना कभी तुमने उसे उसकी मुश्किलात में कोई ना कोई मशवरा तो दिया होगा ना बेटा? नहीं, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर आंटी। मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस बात का इल्जाम दे रही हैं। क्या आप अपनी बेटी को इतना कमजोर समझती हैं कि वो किसी के भी कहने में आ जाएगी? आप अपनी बेटी को पहचानती भी हैं? आप लोग ऐसा बोलें प्लीज, बच्चियां सुन लेंगी। देखो फातिमा, बाज़ औक़ात इंसान जज्बाती मामलात में कमजोर पड़ जाता है। मेरी ज़ैनब ऐसी नहीं है, पर लगता है किसी के असर में आ गई है। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुन के आंटी। आप बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह हैं।
हम तो एक फैमिली जैसे हैं, लेकिन आप मुझे किस नजर से देख रही हैं? हाँ, और वैसे भी ज़ैनब को ना मेरी और ना किसी और की बातें सुनने की जरूरत है अपना फैसला लेने के लिए, समझ गई? यहाँ क्या हो रहा है फातिमा? मम्मी, भाई आज की रात तो बड़ी हंगामा खेज थी। सच बताऊं तो अब तक कोई दिन भी हमारा सुकून का नहीं गुजरता। बाबा कसम से लैला चचा भी कुछ अजीब ही थी। नीचे भी चचा के बारे में ऑल फोल बोल रही थी। बेचारी पे कितना शक किया हमने, असल में तो बेकसूर वो ही निकली। मरियम, खुदा के लिए बस करो, मेरा दम घुट रहा है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हो गया, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? खैर की खबर ही समझो। आओ अंदर, अम्मी सब कुछ बता देंगी तुम्हें। बेटा कहाँ रह गए थे? होटल गया था, अम्मी बाबा को बताया तो था। हाय, तुम्हारे बाबा ने बताया था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। परेशानियां इतनी हैं। बाबा कुछ हुआ है क्या? बस बहुत कुछ हो गया। मुस्तफा, तुम अपनी बीवी को लेकर अपने कमरे में चले जाओ। जी ठीक है बाबा। नूर, तुम भी जाओ। हमें तो सब कुछ पहले से ही मालूम है मुस्तफा। बस करो, चलो। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बेटा। मम्मी मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, आप जो बातें कर रही हैं वो बहुत गैर जरूरी है। तुम्हें मुझको ये सब कुछ बता देना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की चीजें तो मुझसे एक्सपेक्टेड होती है, इसीलिए ये शॉक्ड हो गए हैं और ये सब हजम नहीं कर पा रहे। एलिफ प्लीज, ये बातें करने का इस वक्त नहीं है, चुप हो जाओ। ठीक है, मैं अब अपने घर जा रही हूँ। मैं मजीद आप लोगों के खानदानी मसलों का हिस्सा नहीं बनना चाहती, ठीक है? फातिमा तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज बैठो। हाँ बेटा, यही तो आसान है, दामन बचा के निकल जाना। मम्मी, क्या इसका इल्जाम मेरे सर पर क्यों डाल रही हैं आंटी? ज़ैनब, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही यार? इन्हें बताओ, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि उमर के साथ जाकर रिलेशनशिप बनाओ अपना? फातिमा फजूल बातें नहीं करो, खुद से अस्यूम क्यों कर रही हो तुम? अस्यूम मैं नहीं, तुम्हारी अम्मी कर रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा, समझाओ उन्हें। मम्मी, ये सब कैसे पॉसिबल है? हम सेंसिबल और मैच्योर लोग हैं। बिल्कुल मुमकिन है। बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। फातिमा प्लीज रुको, बैठ जाओ। जिमल, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, लेकिन लगता है कोई नया ड्रामा क्रिएट हो गया है। अब क्या हो गया? आपा क्यों ना इस बार हम इन्वॉल्व ना हो? यकीनन फिर से मरियम मम्मी ने कोई शोशा छोड़ा होगा। अच्छा ये है, छोड़ो सब बातों को, रात के वक्त अपना दिमाग मत खराब करो। जिमल प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें अंदर जो भी हो रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट तो है। चलो चलकर देखते हैं। क्या आप लोग सुकून से बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए? सुकून से ही बैठे हैं एलिफ। फातिमा तुम ही रिलैक्स हो जाओ। ज़ैनब, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? मॉम, हो क्या रहा है? कुछ नहीं बेटा। हाँ, कुछ भी तो नहीं। अगर तुम उमर के साथ मोहब्बत का ऐलान ना करती और अब्दुल्ला साहब के घर से हाथों में हाथ डाले ना निकलती तो वाकई कुछ नहीं होता। मॉम प्लीज। यहाँ कोई मुझे बता सकता है कि हुआ क्या है? उमर अंकल का नाम सुना है मैंने अभी। बिल्कुल सही सुना है तुमने। क्या? मैं और उमर अब साथ हैं। मॉम, आपको अंदाजा है आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ। यानी मेहदी के बाबा और आप आपने तो कभी उस फैमिली को पसंद ही नहीं किया, बल्कि मुझे भी उस खानदान के लायक नहीं समझा। मेरी शादी के सख्त अगेंस्ट थी आप। दुआ,
सब समझाऊंगी, पहले सुन लो। क्या समझाओगी उसे? मम्मी प्लीज। ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है कि आप लोग इस तरह से भड़क जाए इस पर। आप लोग इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं? खाला एक मिनट, ये सब क्या है बताएंगे? दुआ मत लीजिए मेरा नाम। फिर आपने मुझे इतनी नसीहतें किस लिए की थी? मैं अजलान से शादी ना करूं, उसके लिए मॉम आपने हर मुमकिन कोशिश की, उसके खानदान को बुरा कहा और अब उसके चचा के साथ है। दुआ जरा तमीज से बात करो, ये मत भूलो तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी है। माँ जैसा काम किया नहीं है आपने। दुआ ये क्या बोल रही हो तुम? आपने हम सबको शर्मिंदा कर दिया, जलील कर दिया। हमारा एक वकार था उनके सामने, आपने तो मरियम मम्मी को सच साबित कर दिया। दुआ आराम से, कोई भी बीच में ना बोले। बेटी जरा संभालो खुद को। दुआ प्लीज रिलैक्स हो जाओ। किस लिए? आप लोगों की अकल पर पर्दा पड़ गया है क्या? क्या आपको अंदाजा भी है कि मैं उस घर में क्या कुछ झेल कर आई हूँ? कितनी तन्हाई, कितनी बेइज्जती, कुछ भी आप लोगों को बताया क्या मैंने? मेरी वाहिद ताकत, मेरा वाहिद सहारा क्या था? ये सब मैंने अपनी मॉम के लिए बर्दाश्त किया, जिन्होंने कभी कोई गलती, कोई खता नहीं की। लेकिन मॉम, ये आपने क्या कर दिया? दुआ मैं और उमर अभी भी उमर कह रही हैं, अभी भी उमर कह रही हैं। मॉम प्लीज चुप रहें, कुछ मत कहें। दुआ परेशान मत हो तुम, मैं जाकर बात कर लेती हूँ उससे, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ जा रही हो तुम? जिमल तुम बीच में मत आओ। पागल मत बनो, होश में आओ। तुम कहीं नहीं जा सकती। जिमल कहा ना तुम बीच में मत बोलो। यहाँ बात हमारी मॉम की हो रही है, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो? हाँ बिल्कुल, हमारी मॉम। माँ ये सब नहीं करती, ना करना चाहिए, खास तौर पर वो जो कुछ कह चुकी है उसके बाद। जिमल हाँ, इस बात पर मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हूँ, लेकिन क्या तुम ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही? ज्यादा? मेरे ख्याल में तो मैंने कम रिएक्ट किया है। मैंने अजलान से अचानक शादी क्यों की थी पता है? सिर्फ मॉम के दबाव की वजह से। मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मॉम ने कहा अबॉर्ट कराओ। मैंने कहा मोहब्बत करती हूँ, उन्होंने कहा खानदान दकियानूसी है। अब क्या हो गया उन्हें? दुआ अब तुम ज्यादती कर रही हो। वाह क्या बात है, ज्यादती मेरे साथ हुई है खाला। बेटा तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे? क्या ताल्लुक है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या ताल्लुक है मेरा। उससे मोहब्बत हो गई है तो हो गई है, क्या कर सकते हैं? For God से खाला, पूरी दुनिया में अजलान के चचा के अलावा कोई और मर्द नहीं बचा था क्या मोहब्बत करने के लिए? लगता है वाकई कोई नहीं बचा था। देख लिया ना किस तरफ ले आई हो सब कुछ। मम्मी प्लीज। क्या प्लीज? तुम कोई नौजवान लड़की नहीं हो कि जो तुम्हारा दिल में आए वो करती फिरो। तुम्हारी 2 अदद बेटियां हैं। मुझे पता है मम्मी, वही तो मेरी लाइफ है, वही मेरी दुनिया है और वही मेरा महवर। अगर ऐसा होता तो तुम उमर का हाथ पकड़कर वहां से ना निकलती। मैंने पहले ही भांप लिया था कि ये होने वाला है, इसीलिए कहा था मोहब्बत ना करो, मोहब्बत से दूर रहो। देख लिया अंजाम मोहब्बत का। तुम्हारी दोनों बेटियां अंदर तड़प रही हैं। मम्मी मैंने कभी नहीं चाहा कि ये सब हो, लेकिन हो गया ना। ऐसी मोहब्बत 2 साल से ज्यादा नहीं चलती ज़ैनब। क्या तुमने अपनी बेटियों को यूं बेसहारा करना गवारा कर लिया? तुम्हारी बेटी तो उस घर में वैसे ही तन्हा हो गई थी, और अब इस वाकये के बाद तो सब हमें बेहया समझेंगे। मम्मी बस कर दे, मुझे हया का दर्स देने वाले वो आखिरी लोग होंगे। मैंने किसी से मोहब्बत की एतबार किया और उसने भी मुझसे ज्यादा चाहा। अगर किसी को लगता है कि मोहब्बत करना बेहया है तो बोले। आपको लगता है कि मैं किसी का सामना नहीं कर सकती? करूंगी। मैंने अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दी। चाहे मैं किसी से भी मोहब्बत करूं, कोई भी मुझ पे उंगली नहीं उठा सकता। वो उमर भाई से डांट खा के तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ देगा, फिर बात करेंगे। अभी तो बोलना बड़ा आसान है बेटी। बहुत हो गया अजलान, बस करो, बैठ जाओ। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेगम। गुड नाइट अम्मी, गुड नाइट। सब बातें एक तरफ, तुम्हारी माँ का ये रवैया थका देता है मुझे। अब जब हम अकेले हैं तो मुझे तुमसे एक बात करनी थी अजलान। देखो, अपनी बीवी पर इस मामले में कोई प्रेशर मत डालना। नहीं बाबा, दुआ को तो इस बारे में शायद पता भी नहीं होगा, और अगर पता होता तो नतीजा ये नहीं होता।
शायद नहीं पता होगा उसे, और पता हो भी कैसे सकता है। देखो बेटा, गुस्से में हमेशा इंसान नुकसान उठाता है। जो कुछ भी करना है अब तुम्हें बहुत सुकून और आराम से करना है, समझे? बाबा आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो ज़ैनब साहिबा ने किया वो भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो हमें क्या कुछ बोलती थी और खुद क्या किया। दुआ? अजलान, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। तुम ठीक हो? अजलान कुछ मत पूछो, बस आओ और मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। बेटा सब खैरियत है? दुआ कह रही थी मुझे फौरन ले जाओ। फौरन जाओ, ले आओ उसे, और मेरी बात मत भूलना, उस घर में भी यही टेंशन होगी। समझ गया बाबा, कुछ नहीं कहूंगा मैं उससे। चलो मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। कहाँ जा रही हो दुआ? ये क्या है? जा रही हूँ मैं। कहाँ? ऐसी जगह जहाँ मुझसे कोई झूठ ना बोले। दुआ क्या हो गया तुम्हें? तुम तो हद से ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। क्या मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैंने कब इनकार किया इससे? लेकिन आपका उमर के साथ रिश्ता आज से नहीं है ना? आप जब अजलान को बुरा भला कह रही थी, उसके खानदान को हमारे खिलाफ कर रही थी, तब उसके चचा से आपका इश्क मुनासिब नहीं लगता। दुआ, मेरी बच्ची कहाँ जा रही हो? घर। दुआ ये घर भी तो तुम्हारा है। हाँ, मैं भी यही समझ रही थी। दुआ जान, यहाँ बैठो जरा, हम आराम से बात करते हैं बैठकर। हाँ मेरी जान, प्लीज चलो ना, रिलैक्स हो जाओ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आप सब इतने पुरसुकून हो कैसे सकते हैं? हो क्या गया आपको? इसलिए क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर नाराज हुआ जाए या घर छोड़कर जाया जाए। बिल्कुल। मॉम उनको बुरा भला कहकर उनसे ताल्लुक ना रखती तो वाकई बात ना बढ़ती इतनी। दुआ देखो, तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, ना ही तुमसे कोई राज छुपाया है। हमने डिसाइड किया था कि तुम्हारे बच्चों की पैदाइश के बाद ये बात सबको बताई जाएगी। ये उमर अंकल शादीशुदा नहीं थे क्या? शादीशुदा मर्द से मोहब्बत की आपने। क्या वक्त आ गया है देखो। मैं तुम्हें सबसे समझदार बेटी समझी थी, और अब देखो क्या हाल हो गया। उमर की डाइवोर्स हो चुकी है। खुद सोचो, क्या मैं शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता रख सकती हूँ? हाँ हम दोस्त थे, लेकिन हमारा ये रिश्ता डाइवोर्स के बाद शुरू हुआ है। बहुत मुबारक हो मॉम, बहुत खुश रहे नई जिंदगी में। दुआ प्लीज रुक जाओ। दुआ देखो प्लीज रुक जाओ। तुमने तो कहा था कि वहाँ कदम नहीं रखोगी। जो कुछ वहाँ बर्दाश्त किया वो दोबारा नहीं सहोगी। देखो मेरी वजह से गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। प्लीज होश में आ जाओ दुआ बेटा। क्योंकि उस वक्त मैं समझी थी कि मेरी मॉम मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। मैं अब भी तुम्हारे पीछे हूँ और पूरी लाइफ इसी तरह तुम्हारे साथ खड़ी नहीं रहना। सुना आपने? जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। दुआ हाथ छोड़ो, मत रोकना। दुआ